हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ज़रूरी सूचना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर किसी ने शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखने यानी सारे क्वेश्चन नहीं देखने तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाई होती है। अगर आप लोग उसको नहीं देखते हो और स्किप कर जाते, 1 मिनट के बाद छोड़ देते हो, तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। जहाँ पर भी जा रहे हैं आप टारगेट फोकस पे विजिट कर रहे हैं या फिर किसी और चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर आओ, चाहे कहीं और जगह से जो है मैथमेटिक्स सीखो, बट सीखना है तो अच्छे तरीके से सीखिए। तो वैसे आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। वीडियोस बनाना, लेक्चर डिलीवर करना मेरा काम है, बट आप लोगों का काम है, आप लोगों का कर्तव्य है। अगर आप लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को शेयर तो करना होगा। आप लोगों का शेयर ही मेरा फीस है, यानी आप लोग अगर शेयर करोगे तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि संजू सर का इंटरेस्ट बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नियर बाई है तो इंटरेस्ट मेरा बनना ही चाहिए और आप लोगों का शेयर भी ज़रूर ऐड होना चाहिए। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कल हमने किए थे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन और आज करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पहले ही लगा है सिंपल, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन भी सिंपल से है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़े से अटपटे होते हैं क्योंकि पहले यहाँ पर कंपाउंड लगा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओनली 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, कुछ लोग शायद से छोड़ने का इरादा बना चुके होंगे। तो जो 2 क्वेश्चन है भाई ऐसे डिस्कस करने वाले हम, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 80% यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो भी मैं आज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ढंग से देख ली तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं भूलोगे। और जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे आप सभी को, तो उनको हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आप सभी को। दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, दे रखा है रेट, दे रखा है और टाइम दे रखा है। यहाँ पर देखो गलती मत करना, PRT/100 ये फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला कल बताया था, तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो इजी सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना था प्रिंसिपल अमाउंट 16,000, रेट कितना है 5% और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर, और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूले हमने कल डिस्कस किए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। तो ये है अमाउंट का फॉर्मूला, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसके बाद निकलेगा जब आपका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम दूसरे वे में भी करेंगे, इसको हम तीसरे वे में भी करेंगे। थोड़ा सा ये लेंथ है जो ये वाला वे बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट है और लास्ट वाला तो वेरी ट्रिकी है। अमाउंट निकाल लेते पहले। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा था 16,000, 1 प्लस रेट कितनी है, रेट है 5% की, और n यानी टाइम, आपका टाइम कितना दे रखा था 2 ईयर। ठीक हो गया, सिंपली हमने वैल्यू पुट की किसमें, फॉर्मूले में। उसके बाद देखो ध्यान से क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 16,000, 1 प्लस 5×5 B×100, 1/20 की पावर 2। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 इंटू, यहाँ देखो एलसीएम लेना है। कैसे लेते हैं एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1/20। जिसको नहीं आता एलसीएम लेना यहाँ से सीख लीजिएगा। इसके अपॉन में कितना है 1, इस 1 को बनाना है 20, तो क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हर को, तो अंश को भी करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई। कितना बन गया 20/20 प्लस 1/20। ठीक हो गया, 20 हो गए, तो एक बार 20 लिख देंगे, ऊपर कितने 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21। भाई इसको क्यों नहीं किया मैंने, इस वाले 1 को क्यों नहीं किया 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके जो है डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था 20 था। तो 21/20 आ गया ना, 21/20 लिखेंगे हम 2 बार, क्यों भाई, पावर है 2 यानी 2 टाइम्स। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जो है डिफरेंट कैलकुलेशन होती है सबकी, तो कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 8 दूने 16 हो गया 80, और 2 से गया यहाँ बन गया 40। ठीक हो गया, कितना आया 40 × 21 × 21। तो आगे ना अमाउंट इज इक्वल टू 40 × 21 × 21। या फिर आप कैसे कर सकते इसको, तो ध्यान दीजिएगा पीछे क्या बना था हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। ठीक हो गया, 21
इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 और 20 कितना हो जाएगा 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 चौके 16, ये बन गया फिर से 40 मल्टीप्लाई बाय 441। यही है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 441, यह आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर देना, यह आ जाएगा 17640। कितना आ जाएगा 17640। और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है भाई कैसे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा अमाउंट कितना निकला आपका 17,640 और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 16,000। तो माइनस कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 17,640 में से 16,000 गए, कितना बनेगा 1,640। ठीक हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सेकंड वे से हल करेंगे, यानी जो आपका पिछला वे था तो उसमें क्या था, आपको पहले अमाउंट निकालना था। अमाउंट निकाला था, कितना आया था 17,640। अब देखो ऑप्शन में कई बार जो है 17,640 दिया होता है और आप लोग उसको मार्क कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट निकाला था आपने, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा जो है फॉर्मूले में चेंज करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी n। ये तो था अमाउंट का, और यहाँ पर लिख दूंगा -1 का। अब बन जाएगा एक किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सिंपली हम वैल्यू पुट कर लेंगे, जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है यहाँ पर पुट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,000 को मैं 16K लिख रहा हूँ, के में कंफ्यूज मत होइएगा, इंटू 1 प्लस कितना, रेट कितना है 5 बटा कितना 100 की पावर कितना n यानी 2 माइनस 1। अब देखो क्या हो जाएगा 16K इंटू कितना हो जाएगा 21 बटा 20 लिख दूँ। ठीक हो गया, कंफ्यूज मत होना है। 21 बटा 20 की पावर कितनी 2 माइनस 1। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पर 16,000 इंटू 21 बटा 20 की पावर 2, तो ये लिख दूंगा मैं 441 अपॉन कितना 400 माइनस 1। क्लियर है, 441 यानी 21 गुणा 21। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा 16,000 इंटू 441 माइनस 400 अपॉन 400। एलसीएम लिया है सिंपल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 41 बटा कितना 400 मल्टीप्लाई बाय 16,000। ठीक हो गया 16,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 चौके 16 ही आ जाएगा 40, यानी 40 गुणा 41। ठीक हो गया, 40 गुणा 41 इरेज कर लेते पहले, आपका है 40 गुणा 41। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 और 41 को, कितना आ जाएगा 0 और इधर भी 0 4 हाँ ठीक है 4 चौके 16 आगे ना 1640। तो सिंपल सा था। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट था। अब आपको बताता हूँ ट्रिक किसका। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, रेट दे रखी है 5% और टाइम दे रखा है 2 ईयर का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले साल जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है। ठीक हो गया, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है 16,000 पे लगा 5% इंटरेस्ट, 16,000 पे कितना लगा 5% का इंटरेस्ट। देखो कैसे कैलकुलेट होता है, 5% का इंटरेस्ट लगा ना, कितना आ जाएगा 2 0 कैंसिल और यहाँ पर बचा 160 गुणा 5, आपका आ जाएगा कितना, देखो ध्यान से 6 5 30, 3 5 3 8 यानी 800। तो पहली साल बना आपका कितना इंटरेस्ट 800 का। ठीक, तो दूसरी साल 2 साल के लिए बोला ना, तो दूसरी साल के लिए 800 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 800 इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा और साथ में लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगा, जो पहली साल का जो है आपका इंटरेस्ट बना था कितना 800, तो उस पे लगेगा 5% इंटरेस्ट और, यानी 800 पे लगा कितना 5% इंटरेस्ट। ठीक हो गया, 2 0 कैंसिल और 8 5 40 आ गया 40। और देखो पहली साल कितना इंटरेस्ट हुआ था 800 और दूसरी साल पहला कितना आया 800 का और उस पे लगा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट 40। तो वेरी सिंपल, 8 8 16 1640। क्लियर है, ट्रिक समझ आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा ऐड कि आपको ट्रिक कैसा लगा। सेकंड क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 का, रेट दे रखा है 6% का, और आपके पास टाइम दे रखा है 1:1/2। अब देखो ध्यान से, जब आपके पास रेट दे रखी हो इस तरीके की, टाइम दे रखा हो इस तरीके का, यानी आपके सही में दे रखे होते हैं, टाइम भी दे रखा होता है, कई बार रेट दे रखा होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना था 10,000 का, रेट था 6%, टाइम था 1:1/2, यानी 1 साल पूरा, दूसरा साल आधा, यानी 1 साल 6 महीने की बात हो रही है। ठीक, आपको निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R यानी रेट अपॉन 100 पावर n यानी टाइम। ठीक हो गया, तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 10,000 क्या था प्रिंसिपल अमाउंट, इंटू 1 + रेट कितना है 6%, तो 6/100, और यहाँ पर दे रखा है टाइम कितना था दिया 1:1/2, यानी पहले निकाल देंगे पहली साल के लिए, और ये वाला क्या है आधी साल के लिए। देखो कैसे, पावर 1 इंटू 1 + 3/100, वाई 3/100, ये था ऐसा 1 + कितना 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितना, हाफ ईयर के लिए बोला ना, हाफ। ठीक है, कैंसिल हो गया और बच गया आपका 3/100। आई थिंक सो कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद है अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, ये कितना हो जाएगा 106/100, और ये हो जाएगा 103/100, मीन्स आपने क्या लिया इसका एलसीएम लिया। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10,000 खत्म हो गया। तो आपके पास बचा है अमाउंट इज इक्वल टू 106 मल्टीप्लाई बाय 103। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है आपका 10,918, कैसे आया 106 गुणा कितना किया आपने 103। ठीक हो गया। उसके बाद निकालना आपने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका आया 10,918, और प्रिंसिपल कितना था दे रखा 10,000, तो 10,918 में से 10,000 गए, कितना बच गया आपका 918, यानी 918, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा था। तो अब हम समझेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से। तो वेरी सिंपल सा ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था दे रखा 10,000, ठीक हो गया। रेट था 6% और टाइम था 1:1/2। आपको बोला मैंने पहले साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ईयर यानी आपका था 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 6%, 6/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बच गया बन गया कितना 600। ठीक हो गया। तो पहली साल लगा 6% इंटरेस्ट, कितना बन गया आपका इंटरेस्ट 600 रुपये। और जब अगले साल की बात आई तो वहाँ पर दे रखा है हाफ ईयर यानी 6 महीने, टाइम दे रखा था ना 1:1/2, एक साल पूरी और दूसरी साल आधी। तो दूसरी साल आधी का मतलब है दूसरी साल भी इंटरेस्ट कितना लगना था 600, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/2। वाई 1/2, क्योंकि भाई ये आधी साल का है यानी 6 महीने का, तो ये आ जाएगा 300। ठीक हो गया, कितना आ गया 300। अब देखो ध्यान से 300 आपका आ गया यानी आधे साल का। ठीक है, उसके बाद लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आधे साल का इंटरेस्ट है उस पे ही लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय कितना 6/100। ठीक हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 3 18। ठीक हो गया, 6 3 18 आ गया ना 18। तो पहली साल हुआ 600 इंटरेस्ट, और दूसरी साल कितना हो गया, पहली साल 600 और दूसरी साल यानी आधे साल में पहले लगा 300 और साथ में लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 18, 300 पे लगेगा। ठीक हो गया, 6 3 9 और साथ में 18, 918। सिंपल सा था। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ट्रिक से सॉल्व करना है, ट्रिक से भी हो जाएगा सॉल्व, और आपने फॉर्मूले से करना है वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी है और ट्रिक में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ठीक हो गया। तो ये है आप सभी के लिए कुछ प्रसाद यानी आप सभी के लिए प्रैक्टिस वर्क, और कमेंट बॉक्स में इस प्रसाद को जरूर बांटिएगा और अपने दोस्तों में भी बांटिएगा अगर आप लोगों का इच्छा हो। पहला क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,250 रुपीज़ एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 3 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। यानी आपके पास दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट दे रखा है कितना 10%। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 ईयर एंड 3 मंथ, तो 2 ईयर तो पूरे होंगे, 3 मंथ यानी 1/4। ठीक है ना, वाई 1/4, क्योंकि भाई 4 3 होते 12 महीने होते हैं ना साल में, और यहाँ पर क्या जाएगा 3/12,
तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने क्या निकालना है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है और कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिख देना है। तो तीसरा क्वेश्चन है 20,480 रुपये का 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिनों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है और रेट दे रखी है 6:1/4 और आपके पास टाइम दे रखा है 2 वर्ष कितने दिन, 73 डेज। ठीक हो गया। सिंपली आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा इसका आंसर। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जो कल का प्रसाद आप सभी के लिए मैंने बांटा था, बट आप सभी ने जो है खुद ही खा लिया, वो शेयर तो किया नहीं। कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे, आई होप सो आज की वीडियो को शेयर कर लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी ने क्वेश्चन के आंसर टाइप करने हैं। नाइस सर, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला कमेंट आया था आशीष मिन्हास का, आपने ठीक लिखा है। पहले का आपने 180 लिखा है, दूसरे का 260 लिखा है और तीसरा आपने गलत कर दिया, 232 गलत है आशीष। और नेक्स्ट कमेंट किया था रोहित शर्मा ने, इन्होंने भी यही किया है, तीसरा क्वेश्चन गलत किया है। उसके बाद इंदु शर्मा, आपने भी वही किया, तीसरा क्वेश्चन गलत किया है। और नेक्स्ट है सपना चौहान, आपने भी वही किया है, नहीं सपना चौहान ने ठीक किया सारे। ऋतिक ठाकुर हाँ बिल्कुल, आपने बोला था अप्रॉक्सीमेटली आपका आ रहा है 247.2, बिल्कुल ये राइट है। और नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा, तो मिस्टर वर्मा आपने थोड़ी बहुत गलत दिए आंसर। तो पहला क्वेश्चन था हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹2000 अर्न इन 18 मंथ एट 6% पर एनम, यानी प्रिंसिपल कितना था दे रखा 2000। ठीक है, और आपके पास टाइम दे रखा था कितना 18 मंथ और आपके पास दे रखा था रेट कितना दे रखा था 6% का रेट दे रखा था। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, टाइम में दिक्कत थी ना, टाइम में दिक्कत थी, यानी आपके पास दे रखा था 18 मंथ, यानी साल में होते हैं 12 महीने। ठीक हो गया, और ये कैसे आ जाएगा 6×3 = 18 और 4×3 = 12। ठीक हो गया, 2 दूने 4, 3 दूने 6, टाइम आ जाएगा कितना, टाइम आ गया आपका 3/2। तो PRT/100, P कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाय R कितना है, रेट दे रखा 6 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3/2, यानी यहाँ पर बन जाएगा 200। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा भाई, 1 0 बची है ना, यानी 20 बचा है। तो 10 दूने हो गए 20 और 6×3 = 18, तो 10 × 18 कितना हो जाएगा 180। तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसने 180 किया है सबका ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,250 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। तो एक कमेंट आया था कि डेज वाले कैसे सॉल्व करने, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं करवा रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल कितना है 16,250, ठीक है, रेट कितना दे रखा है 8% का। दिक्कत थी वही किसमें, टाइम में, टाइम दे रखा था 73, तो 73/365, एक साल में कितने दिन हो जाए 365। तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक हो गया, 73 5 होते हैं 365। क्लियर है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, PRT यानी 16,250 गुणा कितना 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना नीचे कितना आ जाएगा 500, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल और 10 5 50 और यहाँ पर 5 3 15, 1 बचा 16 यानी 12, 5 दूने 10, 2 5 5 25, ठीक है, और 5 दूने 10, ठीक है, 5 से गया 6 5 30, 2 बचा 5 5 25, 65 आ गया ना। उसके बाद 4 दूने 8 यानी 65 मल्टीप्लाई बाय कितना 4 कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 2 और 6 चौका 24, 25 26 यानी 260। ठीक हो गया, जिसका भी 260 आया था ठीक है सबका। तो तीसरा क्वेश्चन था फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,300 एट 12% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 5th जनवरी 2007 टू 18th अप्रैल 2007। प्रिंसिपल सबको पता है कितना 7,300, रेट कितना है 12% का रेट है। अब टाइम की दिक्कत थी यहाँ पर, टाइम कितना है, हाँ जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ध्यान दीजिए 5 जनवरी से लेकर कितना 18 अप्रैल, 5 जनवरी यानी 5 दिन तो निकल गए ना जनवरी के, कितने बचे उसके बाद बचे 26, ठीक है, और जनवरी फरवरी कितने का होता है 28 का, मार्च कितने का होता है 31 का, ठीक है, और अप्रैल में कितने हैं 18 दिन। ठीक हो गया, तो टोटल डेज कितने आ गए भाई, टोटल डेज आ गए आपके 103, टोटल डेज आपके 103 आ गए। वही सेकंड वाला क्वेश्चन बन गया फिर से ये, तो कितना आ जाएगा 103 बटा कितना 365, ठीक है। अप्लाई करते फॉर्मूले में PRT/100, प्रिंसिपल ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाँ जी रेट 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना था 103 बटा 365, 365 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 73 5 होते हैं 365 और यहाँ देखो ध्यान से 5 से कैंसिल नहीं होगा ये, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, यानी
12 मल्टीप्लाई बाय 103 कर देंगे अपॉन कितना आ जाएगा 5, ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 103 मल्टीप्लाई बाय कितना 012, ठीक हो गया, 3 दूने 6, ठीक हो गया, 3 दूने 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 2 0 0 2, और यहाँ पर 1, ठीक है, ये नहीं आ जाएगा कितना 1236 अपॉन 5, ठीक हो गया, 1236 अपॉन 5, तो 5 दूने 10, 2 बचे 23 बना, 5 चौके 20, 3 बचे यानी 36 बना, और 7 5 हो गए 35, कितने बचे 2 हो गया 5 से छोटा, तो 5 चौके हो गए 20, ठीक हो गया, जिसका भी आ रहा था 247.4, तो सबका सही है जिसका भी ये आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा था एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए टारगेट फोकस की टीम के साथ। और ख़ास तौर पे जो भी आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड कर लेने हैं।